हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सभी की शुरुआत हो चुकी होगी, तो एक नए ब्लॉग के साथ मैं भी अपनी शुरुआत कर रही हूं। तो आज का ब्लॉग किचन से शुरू होगा और पूरी शाम तक की रहेगी ब्लॉग। तो चलिए हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और पूरी फुल वॉच कीजिएगा। जो नए लोग हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन मैं सुबह पहले पूजा पाठ करती हूँ। स्नान वगैरह करने के बाद, नहाने के बाद पहले पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। तो मैं नहा धुला के मैं पूजा करने से पहले हस्बैंड के लिए लंच भी तैयार कर दी थी और उनको मैंने दे दिया था। पहले उनको थोड़ा सा सब्जी बना के और पराठा वगैरह सा सेक के मैंने दे दिया था। उसके बाद फिर मैं पूजा की, क्योंकि काफ़ी धूप चढ़ जाती है तो छत पर काफ़ी धूप हो जाती है। आप तो जानते हैं कि 6 बजते बजते धूप होने लगती है और जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहाँ काफ़ी धूप हो जाता है, क्योंकि इस समय बज रहे थे 8:30 या 8:45 हो रहे थे। तो मैं गई थी पूजा करने के लिए हस्बैंड के लंच तैयार करने के बाद, तो काफ़ी धूप हो गया था। तब पूजा तो थर्सडे को करना था, किसी तरह से बैठ के मैंने पूजा वगैरह तो कर लिया था। फिर आके थोड़ा सा ठंडा उंडा पिए, फिर थोड़ा सा रिलीफ हुए। फिर मैं हम माँ बेटे के लिए, सबके लिए अपना लंच तैयार कर रहे हैं। तो लंच में आज हम लोग लोबिया की सब्ज़ी बनाएंगे और दोपहर को देखते हैं। तो खाना तो नहीं बन रही है, क्योंकि आजकल तो खाने लोग खा नहीं रहे हैं, क्योंकि ड्रिंक वगैरह से काम चल जा रहा है। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में खाने का किसी का भी मन नहीं होता। एक टाइम जो खा लेता है तो दूसरी टाइम का नाम नहीं लेता है। तो खाना इसी तरह से बर्बाद हो जा रहे हैं। बड़ा बेटा के घर से ही इस समय काम कर रहा है, बाहर वो भी नहीं जा रहा है। वो जाता है 3 बजे के बाद, वो निकलता है अपनी, और फिर उसके बाद छोटा बेटा भी अपने स्टडी में लग जाता है, तो वो भी अपने काम में लग जाते हैं। दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इसी तरह से दोपहर का रूटीन चलता है। और फिर दोपहर में मेड वगैरह आ जाती है, तो फिर उनके साथ मुझे समय देना पड़ता है। तो वो लोग भी 1 बजे आ जाती है। झाड़ू पोछा वाली, बर्तन वाली दोनों साथ में ही आती है। हर आधा घंटा के आगे पीछे दोनों आती हैं। आधा करीब 15 मिनट के बाद दोनों आ जाती हैं। मेरा ट्राईपॉड टूट चुका है और जिसकी वजह से मैं अच्छी तरह से वीडियो क्लिप नहीं ले पा रही थी। तो छोटा वाला था तो उसको किसी तरह से बांध के मैं ले ली हूँ। और देखिए हमारा नाश्ता वगैरह लेके आ गई। उधर का किचन का काम थोड़ा बहुत बाकी है। और दोपहर के लिए मैं मटर उबाली हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे बतासे खाने की इच्छा हो रही थी तो मटर उबाल के रख दी हूँ। जब बेटा ऑफिस से फ्री हो जाएगा तो फिर शाम को मैं उससे बतासे मंगवाऊँगी। और पानी वगैरह भी बना के रख दिए हैं फ्रिज में। जब पानी भी ठंडा हो जाएगा तो शाम को फिर बतासे का आनंद लेंगे। तो इस समय मैं आइसक्रीम का आनंद ले रही हूँ। एक दिन पहले मैंने आइसक्रीम को बना दिया था। मैंगो आइसक्रीम है ये और काफ़ी टेस्टी और यम्मी बनी हुई थी। और दोपहर का टाइम का समय का करीब 3 बजे का ये टाइम का है। तो बेटे से मैंने पूछा तो वो कहा कि मैगी बना दो, तो मैगी खाएंगे, क्योंकि दोपहर का मैंने खाना वगैरह कुछ बना नहीं रही हूँ। मैंने बताया था कि मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ। चावल वगैरह कोई खा नहीं रहे हैं इतनी गर्मी में। तो इसी वजह से मैं मैगी बनाने के लिए दोपहर शाम को आ गई थी। करीब 3 बज रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं कि बाहर मत निकलो, बाहर नहीं निकलो, लेकिन जिसको काम है वो तो ज़रूरी है, वो निकलना पड़ेगा। कब तक आदमी घर में बैठ के काम करेगा। लेकिन यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा धूप में नहीं निकले, अपने घर से यहीं काम करते रहे जितना हो सके। लेकिन जब मेड लोग को देखती हूँ कि वो धूप में चिलचिलाती धूप में अपने काम के लिए निकलती है, चाहे कोई भी इंसान हो, जब ज़रूरत होता है तो अपना काम के लिए निकलना ही पड़ता है। हर चीज़ का एक आदत और हैबिट बन जाता है हर काम करने की। उसी तरह जैसे हम लोग अपने काम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो जेंट्स लोग हो या कोई भी हो अपने काम को इग्नोर नहीं कर सकते। उनको भी अपने समय के अनुसार जाना है। जैसे हम लोग अपना सुबह में उठ के समय के अनुसार हर काम करना है, उसी तरह से हर इंसान अपने अपने टाइम के अनुसार काम करना पसंद करते हैं। हम लोग सुबह उठते के साथ अपने काम के रूटीन जिस तरह से तैयार करते हैं, या तो रात को तैयार करके रख देते हैं, या मॉर्निंग में उठते के साथ दिमाग में हम लोग को चलता रहता है कि आज क्या क्या करना है। और यही लगता है कि 10-11 बजते बजते सारा काम फ्री हो जाए। मई पूरी ख़त्म हो चुकी है। आज 31 है जब मैं वॉइस दे रही हूँ। तो
लेकिन हमारा अभी तक 500 पूरा नहीं हुआ है। मैं ये सोच रही थी कि मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए कम से कम, लेकिन नहीं हो रहे, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। इतना मेहनत करो और व्यू वगैरह भी नहीं आते, सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते, तो मन भी हटा रहता है, थोड़ा सा मन हट जाता है। फिर ये सोच के करते कि चलो जो होगा देखा जाएगा। अब मैं ये भी सोचती रहती हूँ कि जब बड़ा बेटा अब यहाँ कर रहा है, कहीं बाहर चला जाएगा, चाहे छोटा बेटा मेरा बाहर चला जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, तो कहीं ना कहीं मुझे अपना भी समय देना पड़ेगा। तो ये सब सोच के मैं भी अपने आप को इंगेज करने के लिए ये सब काम करती हूँ। और थोड़ा बहुत जो समय मिलता है उसमें अपने लिए भी जीना चाहिए, और मैं अपने लिए खुद के लिए जीने की कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि बच्चे कब कहाँ कैसे कब जीवन पलटता है कोई नहीं जानता। इसी वजह से मैं अपने आप को इंगेज रखने के लिए ये सब काम करती हूँ। और जिस चीज़ में आपको खुशी मिलता है तो वो चीज़ ज़रूर कर लेना चाहिए। आइए आप लोग भी मैगी खा लीजिए। तो हम लोग भी मैगी का आनंद ले रहे हैं। और अब हमारे यहाँ मैगी बहुत लोग कम खाते हैं। पहले तो बहुत खाया जाता था, लेकिन अब इससे भी मन बढ़ गया, तो कभी कभी मैं इसको बनाती हूँ। और इधर के बहुत सारे कपड़े भी हो चुके थे, और काफ़ी काम मेरा पेंडिंग इस तरह से पड़ा रहता था कि गर्मी होती है तो कभी बस पंखे के नीचे बैठ जाती हूँ कूलर चला के, तो फिर मन नहीं होता है, तो बस फ़ोन लेके एक दूसरे से बातें हो जाती है, या तो मोबाइल वगैरह के एडिटिंग वगैरह फ़ोन एडिटिंग वगैरह करने का काम हो जाता है, या कुछ और काम हो जाता है। शरीर जैसे कि आलसी होने लगती है। फिर शाम से मेरा काम शुरू होता है, तो कपड़े वगैरह को मैं प्रेस कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो और मेरा काम है वो आज कर लूँगी। आज दिमाग में यही है कि आज मैं ज़्यादा नहीं लेटूँगी, आज ये सब काम कर लूँगी। तो मैं आज लेटी भी नहीं हूँ। ये सब मेरे काम जो छोटे मोटे काम थे वही सब मैं निपटा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरा छोटा वाला बेटा पढ़ रहा था। अब बड़ा बेटा मेरा दूसरे कमरे में अपना काम करता है। जब उसकी ज़रूरत होती है तो सप्ताह में वो अपना निकलता है। जो सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिया था, अब इसको अलमारी में सबको ऑर्गेनाइज करके रख देंगे। अब कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने अपने घर में ही बनाया था, तो मैं यूट्यूब से देख के ही ऑर्गेनाइज़र बनाई थी, तो काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा है। तो मैंने 5-6 ऑर्गेनाइज़र घर में बना लिए थे छोटे से। अब मैं एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। अब मैं कुछ कपड़े घर के लिए भी जो डेली मेरे काम होते हैं इस छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र में डाल देते हैं। कभी कभी अपने हाथों से जो बना हुआ सामान रहता है उसमें एक अलग खुशी मिलती है, और अपने आप को अच्छा सा लगता है कि चलो मैंने भी तो काम किया है। ये देखिए ऑर्गेनाइज़र जो है वो मेरा घर का है। तो इसी साथ अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।